जैसा कि दावा किया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो चुका है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से जो ट्वीट आया है, अगर उस पर यकीन किया जाए तो उनकी तरफ से साफ कहा गया है अब से 40 मिनट पहले, यानी कि 1 बजे के करीब का ये ट्वीट आईडीएफ की तरफ से किया गया, जिसमें लिखा है सायरन साउंडिंग इन नॉर्दर्न इजराइल ड्यू टू मिसाइल फायर फ्रॉम ईरान। यानी कि ट्रंप के ऐलान के बाद दूसरी बार ईरान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इजराइल पर अटैक किया गया है। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने जो ऐलान किया था और ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि प्लीज प्लीज अब सीज फायर तोड़े नहीं, तो अब ये सीज फायर फिर से टूट गया है। जो कंफ्यूजन लगातार बनी हुई थी सीज फायर के ऐलान के बाद, पहले इजराइल की तरफ से अटैक किया गया, सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया, फिर ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया, ये दूसरी बार ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। ईरान के इन ताज़ा हमलों के बाद द चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ एलटीजी इयाल ज़मीर यानी आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ये कहा गया है कि पलटवार होगा। ईरानी शासन द्वारा किए गए युद्ध विराम के गंभीर उल्लंघन के मद्देनजर अब हम बलपूर्वक इसका जवाब देंगे। यानी कि इजराइल ने भी ईरान के इस अटैक के बाद ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली है। तो एक तरह से अब ये बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि ट्रंप के सीज फायर के ऐलान को धता बताते हुए, उसको दरकिनार करते हुए, उसको खारिज करते हुए, चाहे इजराइल हो या ईरान हो, दोनों की ही तरफ से इस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हालांकि इजराइल और ईरान पर हमला रोकने का ये ऐलान तो किया गया था, लेकिन अगर आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए आपको बताएं तो फिलहाल ये जंग थमती नजर नहीं आ रही है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से हमला रोकने का ऐलान किया गया था। ईरान के इस दूसरे अटैक से पहले नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है। ये फैसला उस वक्त आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील की थी। यानी कि इस बात की पुष्टि कर दी गई थी, इस बात को साफ कह दिया गया था बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से भी कि जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है, अब हम सीज फायर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के युद्ध के 12वें दिन ये सीज फायर का ऐलान किया गया था, जिसमें ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि अगले 6 घंटे में सीज फायर लागू हो जाएगा। तय समय पूरा होने पर उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा कि अभी से सीज फायर लागू होता है और प्लीज़ इसे ना तोड़ें। कुल मिलाकर 2 ट्वीट यहाँ पर ट्रंप के सामने आए थे। एक में उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये सीज फायर मैं कहता हूं और चाहता हूं कि तुरंत हो जाए, और इस सीज फायर को लागू करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों ही देशों के लिए, ये दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है रहेगी कि सीज फायर हो जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट निकलकर सामने आया और उन्होंने ये कहा कि इजराइल और ईरान, ये पहले मैं आपको ट्रंप का ट्वीट बताता हूं। जो ट्रंप का ट्वीट पहले आया था उसमें उनकी तरफ से ये लिखा गया था कि इजराइल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए और कहा शांति, पीस। और मुझे पता था कि अब समय आ गया है कि दुनिया और मध्य पूर्व ही असली विजेता हैं। दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और फिर भी अगर वो धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजराइल और ईरान का भविष्य असीमित है और महान वादों से भरा हुआ है। भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दें। भारतीय समय अनुसार सुबह 8 बजे के करीब ये ट्वीट या कहें कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था ट्रंप की तरफ से, और उसके करीब 3 घंटे बाद फिर से ट्रंप की तरफ से, चूंकि इस सीज फायर के ट्वीट के बाद पहले इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, ईरान ने फिर काउंटर अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो मजबूरी में दूसरा ट्वीट ट्रंप की तरफ से किया गया, कहा गया कि युद्ध विराम अब प्रभावी है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात 2 लाइनों में ही, बस 2 शब्दों में ही कही गई, 2 सेंटेंस में ही कही गई, और इस ट्वीट का भी या कहें कि सीज फायर का उल्लंघन करते हुए ईरान की तरफ से फिर से दूसरा अटैक किया गया है। और अब हालात एक तरह से कहें कि कंट्रोल में फिलहाल ट्रंप के भी नहीं हैं, क्योंकि कल रात में जिस तरीके से ईरान ने जो मिडिल ईस्ट में एयर बेसेस हैं, चाहे वो कतर हो या बाकी और जगहों से भी खबरें सामने आई कि अमेरिका के एयर बेसेस पर अटैक किया गया, ईरान की तरफ से मिसाइल हमला किया गया, तो ऐसा लग रहा था कि ये जंग आगे जाएगी। अमेरिका ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, अपने ऊपर हुए इस हमले का बदला लेने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रंप की तरफ से
ये कहा गया कि हमने सीज़ फायर कर लिया है, दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है, इजराइल और ईरान ने। लेकिन अभी की ये बड़ी खबर आ रही है कि कुल मिलाकर इजराइल और ईरान के बीच सीज़ फायर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सभी ने एक राहत की सांस ली थी, सभी ने सोचा था कि ये लंबे वक्त से जो टेंशन मिडिल ईस्ट में चल रही है, एक तरह से वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर अमेरिका के साथ इजराइल है और अमेरिका के साथ साथ फिर यूरोप के देश भी ईरान की निंदा कर रहे थे। लेकिन इस बीच पुतिन से कल अरागची ने रशिया में जाकर मुलाकात की, जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, और दूसरी तरफ चाइना की तरफ से भी कुछ बीच में बयान सामने आ रहे थे जिसमें ईरान के समर्थन की बात कही जा रही थी। पाकिस्तान की नीति वही ढुलमुल वाली थी, दोनों ही तरफ वो खेलते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए ईरान ने इजराइल पर ये बड़ा हमला किया है, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अभी फ़िलहाल युद्ध थमा नहीं है, युद्ध शांत नहीं हुआ है, ये युद्ध और आगे जा सकता है। और अब ट्रंप क्या करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ट्रंप ने ज़बरदस्ती जिस तरीके से पहले भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर कहा था, उसमें भारत का यही कहना था कि हमने किसी भी तीसरे पक्ष को बीच में शामिल नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए इजराइल और ईरान के युद्ध को रोकने के लिए, तो ट्रंप की तरफ से ये पेशकश करना या ये दावा करना कि दोनों ही देशों के बीच सीज़ फायर हो गया है, एक बार फिर से ट्रंप की इंसल्ट हुई है, कहें छीछा लेदर हुई है, क्योंकि ट्रंप की बात को भी ना इजराइल ने माना है ना ईरान ने माना है। अब क्या अमेरिका फिर से इजराइल का साथ देगा? क्या अमेरिका ईरान पर टूट पड़ेगा? ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से हमला होगा? या फिर ये सीज़ फायर के बाद एक तरह से कहें कि इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से ये कोशिश है कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि आखिरी हमला किसकी तरफ से किया जाए। इजराइल ये चाह रहा होगा कि आखिरी हमला हम करते हुए इस युद्ध को समाप्त करें, इस सीज़ फायर को ऐलान करें। और जब खामेनेई की तरफ से भी कहा गया था कि युद्ध इजराइल ने शुरू किया है तो ख़त्म इसको हम करेंगे, तो क्या ये एक तरह से टैक्टिक्स दिखाई दे रही है, रणनीति का हिस्सा है कि हम आखिरी वार करेंगे उसके बाद सीज़ फायर होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सभी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ये सीज़ फायर प्रभावी हो जाए, ये लागू हो जाए। लेकिन अभी की स्थिति में सीज़ फायर नहीं समझ में आ रहा है कि हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अटैक दोनों ही तरफ से हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एक आपको इजराइल की तरफ से भी जो निकलकर सामने आया है ट्वीट, उसको भी पढ़ना चाहूँगा। लेकिन पहले अरागची ने जो ट्वीट किया था उसको बताता हूँ। सीज़ फायर के ऐलान के वक्त का उनका ट्वीट था। उन्होंने कहा था कि जैसा कि ईरान ने बार बार स्पष्ट किया है, इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, ना कि इसके विपरीत। यानी कि ईरान ने हमला नहीं किया था इजराइल के ऊपर, इजराइल की तरफ से अटैक किया गया था। और फिर अरागची आगे कहते हैं कि अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। यानी ये सीज़ फायर का जो ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया था, उसके बाद ये बात कही है। हालांकि इजरायली शासन ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध आक्रमण को तेहरान समय के अनुसार सुबह 4 बजे से पहले बंद कर दें। हमारा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। हमारे सैन्य अभियानों की समाप्ति पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। यानी कि जो ट्रंप की तरफ से सीज़ फायर की बात कही गई थी, उन्होंने ये कह दिया था कि 4 बजे के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है। हालांकि इजराइल के इस दावे के बाद कि ईरान की तरफ से लगातार दूसरी बार सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए उस पर मिसाइल अटैक हुआ है, ईरान की तरफ से बयान में कहा गया है कि उसने किसी भी तरह की सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं किया है। लगातार अपडेट इजराइल और ईरान को लेकर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।